स्टूडेंट्स वेलकम। तो आज हम जा रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना। एनवायरनमेंट क्या है कि हमारा माहौल है कि जो हमारा इर्द गिर्द है, जो हमारे सराउंडिंग्स या हमारे अराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग, वो हमारे माहौल का हिस्सा है। तो जैसे ये जो हमारा माहौल है, तो इसमें ये जो बेसिक इन्हें हैं जिन चीज़ों का हमारा ये माहौल, हमारा ये जो एनवायरनमेंट है, ये बनता है। एक लैंड है जिस पे हम रहते हैं, यानी ज़मीन है ना, और वाटर है यानी पानी, और एयर है हवा, है ना। तो इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक, ये जितनी भी चीज़ें हमारी इर्द गिर्द में हैं, उनका इन चीज़ों के साथ किसी न किसी अंदाज में ताल्लुक है ही। लैंड के साथ, ज़मीन के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ। तो ऐसे ही कि हमारे माहौल के यानी हमारी माहौल की इस खूबसूरती में बहुत सी चीज़ें अपना हिस्सा यानी उनका हिस्सा है कि हमारे इस माहौल के बनाने में, इस माहौल को खूबसूरत रखने में और इस खूबसूरत को साफ़ रखने में। उनमें से पानी भी एक ज़रूरी और अहम चीज़ है कि पानी के बगैर हमारा माहौल साफ़ नहीं रह सकता है, और हमारा माहौल पानी के बगैर बन नहीं सकता है। इसलिए इस तरह पानी की बहुत सी शक्लें हैं हमारे इस माहौल में, हमारे इर्द गिर्द में। दरियाओं की शक्ल में है, रिवर्स की, स्प्रिंग्स की, ओशंस की। इस तरह एक खूबसूरत शक्ल वाटर की, वाटरफॉल है यानी आबिशार की सूरत में है। तो ऐसे ही तो हमारा जो माहौल है, इस माहौल में जैसे फॉरेस्ट है ना, जंगल हैं, ये भी हमारे माहौल का एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें इन फॉरेस्ट की, जंगलात की हिफाजत करनी है। यानी बेतहाशा जो जंगलात का कटाव है, या जो जंगलात है ना, दरख्तों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से हमारे माहौल पे बुरा असर पड़ता है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, या जो तरह तरह की और जो चीज़ें हो रही हैं, यानी जो माहौल दुश्मन है, उनमें से एक ये भी है कि हमने जब जंगलात को बेदरीग कटाव शुरू कर दिया, तो इसका हमारे माहौल पे, हमारे एनवायरनमेंट पे असर पड़ा। तो हमारे माहौल में ना पानी के साथ साथ जो फिश है यानी मछलियाँ हैं, ये भी हमारे माहौल का हिस्सा है ना। ये हमारे इसलिए कि जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, वो हमारा माहौल ही कहलाती है, एनवायरनमेंट ही कहलाती हैं। तो उनमें से जो फ़िश हैं या मछलियाँ हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और इसके साथ ही है ना, जो एनिमल हैं है ना, जिस तरह बहुत से एनिमल हैं, काऊ है, डॉग है ना, जो पेट एनिमल्स हैं, कैट है, इस तरह कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं है ना, लाइन है, बियर है, एट्सेट्रा। ये सब हमारे माहौल का, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो ये इसी में हमारा जो माहौल है, तो जो माउंटेन्स हैं या जो पीपल हैं यानी हम लोग हैं, हम भी इसी एक माहौल का, अपने इस एनवायरनमेंट का, यानी इसमें हम भी एक हिस्सेदार हैं। कि जिस तरह बाकी चीज़ें, अगर वो चीज़ें माहौल में ना होंगी, तो ऐसे अगर लोग ना होंगे तो माहौल पूरा नहीं बनेगा। माहौल तो ऐसे ही, तो जिस तरह है ना, तो हमारे माहौल में ये जो फूल हैं या दरख्त हैं है ना, ये प्लांट्स हैं, ये भी इसी माहौल में एक हिस्सा है हमारे माहौल के, हमारे जो इर्द गिर्द में। या जिस तरह ये बर्ड्स हैं यानी जो चिड़ियाँ हैं, इसलिए हमें अपने माहौल को साफ़ रखना है, हमने अपने माहौल को है ना इसको महफूज रखना है। और इसीलिए ताकि जब हमारा माहौल महफूज रहेगा, हमारा माहौल है ना ठीक रहेगा, तो तब हम अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तब हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीना है, या हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का ढंग होगा, वो बेहतर तरीके से होगा। इसलिए हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, और जो हमारे अपना माहौल है, हवा है, पानी है, ज़मीन है, इस सब की हमें हिफाजत करने की फ़िक्र करनी है। और जो भी चीज़ें हमारे माहौल में हैं, वो सब चीज़ें एक दूसरे की ज़रूरत है, यानी उनके एक दूसरे पे उनका है ना कि वो
تو اس لیے کہ ہم نے اپنے اس ماحول کی جو ہے یعنی وہ ایک دوسرے پہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ہے نا. تو کسی بھی ایک چیز کو ہم اپنے ماحول سے نکال دیں گے تو اس ہمارے انوائرمنٹ کی ایک تو جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو بیلنس ایک ہے وہ بیلنس نہیں، وہ ان بیلنس رہے گا. جب یہ ان بیلنس ہو جائے گا تو بہت بڑی تباہی آئیں گی. تو اس لیے یہ جو ہمارا جو ماحول ہے، اس مختصراً ہم ماحول یہ سمجھیں کہ جو بھی ہماری سراؤنڈنگ ہیں، جو بھی ہمارے آزو بازو کی چیزیں ہیں، جو بھی ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں، وہ سب مل کے، ہم سب مل کے اس میں چاہے ہیومن ہوں، چاہے برڈز ہوں، اینیملس ہوں، ہے نا، واٹر ہو، ایئر ہو، ماؤنٹینز ہوں، ریورز ہوں، یہ سب مل کے ایک ماحول کو بناتے ہیں. یہ سب ایک اس ماحول جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ایک ہے، یعنی ایک فیملی ایک ہے، اس کے ہم سبھی ممبر ہیں. تو اس لیے تو ایک فیملی تبھی اچھی رہتی ہے جب اس کے سارے ممبرز ٹھیک ہوں. تو اس لیے ہم کو اپنے اس ماحول کی حفاظت کرنی ہے. تو نیکسٹ میں پھر ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ.